तो एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए हम लोगों को 12 से 14 किलोमीटर जो है वो जाना पड़ता है और उसका पैसा मिलता है 31 रुपीज़। तो ये देखो, ये कोई रोड नहीं है और ये सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ रॉयल पंप नहीं आने का। ये देखो, यहाँ पे हम लोगों को गिरने के भी चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, बंदा चल ही नहीं पा रहा, पत्थर ही पत्थर है पूरे। तो ये है दोस्तों मेरा इंस्टामार्ट का ऑर्डर और इसे मुझे लेके जाना है रॉयल पंप, जो काफ़ी दूर है यहाँ से और ऑफ रोड है। तो फटाफट इसको लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो अब इस ऑर्डर को डिलीवर करने का मुझे कंपनी क्या दे रही है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि पिकअप करने के टाइम पे ये 5.35 बताया था और अब ड्रॉप करने के बाद में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मुझे इसका क्या पैसा मिला है या क्या किलोमीटर मिला है। तो ये देखो, ये काउंट किया है 4.93, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट ऑर्डर डिलीवर किया है। तो यहाँ पे तो मुझे सबसे पहले किलोमीटर का डिफरेंस आ गया 4.93, जबकि ऑर्डर आया था तो वो 5.35 था। तो यहाँ पे जो है मुझे ऑर्डर किलोमीटर में लगभग दोस्तों डिफरेंस देखने के लिए मिल गया है लगभग 300 से 400 मीटर। तो अब बात करते हैं ऐसा क्यों और क्या मतलब है इस ऑर्डर को डिलीवर करने का। वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो वीडियो बना रहा हूँ और काम जो है लगातार स्विगी में ही कर रहा हूँ, क्योंकि इंसेंटिव वगैरह अच्छा है और काम करने में मज़ा आती है और टारगेट वगैरह भी इजीली हो जाता है। बट हर कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ज़रूर है दोस्तों, कोई 100% परफेक्ट नहीं है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे रॉयल पंप के जो ऑर्डर है हम पिकअप करते हैं और हम लोगों को जो किलोमीटर वगैरह में डिफरेंस आता है और लोग जो है वो रॉयल पंप की तरफ जाते क्यों नहीं ऑर्डर जो है ड्रॉप करने के लिए। और काफ़ी लोग जो है वो ऑर्डर को अनअसाइन कर देते हैं और मैं खुद किया हूँ 2 बार। तो उसका रीज़न क्या है वो दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इस लोकेशन पे रॉयल पंप पे वो राइडर आने के लिए रोते क्यों हैं, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, सेडोफैक्स वगैरह हो या जो भी अदर कंपनी है, तो वो रोते क्यों है। तो आज उसको एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, और आप भी कभी ना कभी रॉयल पंप आए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो देर नहीं करते हो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बेसिकली जो बात शुरू होती है दोस्तों कि नहीं जाने की, तो इसके 2 से 3 पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो आप यहाँ की सड़कें कि यहाँ की सड़कें कैसी है, ठीक है। ये पूरा ऑफ रोड है और यहाँ से लगभग जहाँ हम लोग पार्सल पिकअप करते हैं वहाँ तक जाने के लिए हमको लगभग नहीं बोल के भी 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है एमटी। ऑर्डर पिकअप करके जब हम आते हैं तो 7 किलोमीटर हम लोगों को कम से कम पकड़ लीजिए 5 से 7 किलोमीटर वो ट्रैवल करना पड़ता है। और उस ट्रैवल करने के बाद में कंपनी हमको उसका किलोमीटर बराबर नहीं देती। 4.95, 4.8, 4.9 ऐसा सब देती है। तो रीज़न नंबर 1 पहला तो आप लोग समझ गए होंगे कि किलोमीटर में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। सेकंड जो है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को इतना ऑफ रोड जो है वो गाड़ी चलानी पड़ती, ना ही हम लोग इस रोड पे भगा सकते हैं, ना ही हम लोग इस रोड पे ज़्यादा जो है वो गाड़ी को स्पीड में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो आप पूरी सड़कें जो है वो ख़राब है, ठीक है। तो ये रोड पूरा ख़राब होने की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता है वो हम लोगों को डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम से कम 20 मिनट पकड़ लीजिए दोस्तों, ये हम लोगों को लगते हैं। अब ये थोड़ा सी हम लोगों को अच्छा रोड मिल गया, अब यहाँ से जैसे हम लोग लेफ़्ट मारेंगे फिर पूरा जो है वो ऑफ रोड है और ऑफ रोड में ही हम लोगों को पूरा जो है वो ड्राइव करना पड़ता है। रास्ते जो है वो काफ़ी ख़राब है और रास्ते वगैरह जो है वो ब्लॉक है। अभी ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को एक जो है जोमेटो राइडर मिल रहा है। तो ये लोगों में और हम लोगों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉब्लम तो इनको भी है, प्रॉब्लम हम भी इंसान है और ये भी इंसान ही है। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा अच्छा रास्ता मिल गया, स्पीड हम लोग जो है वो गाड़ी का 30 लेके जा सकते हैं ईजीली। खड्डे खुड्डे खुदाना है, ये स्पीड ब्रेकर ये सब, और राइट और लेफ़्ट में आप देख सकते हो ये पूरा जो है वो फॉरेस्ट जैसा ही एरिया है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हम लोगों का जो ये फर्स्ट नंबर तो आ गया किलोमीटर, सेकंड हम लोगों का आ गया ये जो है ऑफ रोड। तो ये ऑफ रोड कोई नॉर्मल नहीं है, जहाँ रास्ते नहीं है ना हम लोगों को वहाँ से भी ट्रैवल करना पड़ता है।
रॉयल पम्प के ऑर्डर को छोड़ने के लिए। तो रास्ते तो दोस्तों मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने हम लोगों को ख़राब रास्ते हैं और रास्ते जो है वो ब्लॉक है। और ये देखो रास्तों पे जो है पूरा धूल मिट्टी उड़ती है। एक बार अगर आप एक रॉयल पम्प का ऑर्डर लेके निकलते हो तो सेकंड जो है वो आपको अपने पिकअप से लेके ड्रॉप और ड्रॉप से वापस जो है अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए, एक ऑर्डर को करने के लिए मिनिमम बता रहा हूँ इन एन एवरेज 50 मिनट्स हम लोगों को लग जाते हैं। ये मेरा आज का सेकंड ऑर्डर था इस लोकेशन पे डिलीवर करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर जो मैं लेके आया था उस पर भी मेरे को 4.95 मिला था और सेकंड ऑर्डर पे तो हद हो गई। स्क्रीनशॉट या उसका वीडियो मैं साइड में लगा दूंगा आप लोगों के लिए कि मुझे क्या मिला। जबकि हम गूगल मैप से फॉलो करके निकलते हैं तो गूगल मैप हम लोगों को कुछ और ही दिखाता है और ये रास्ते जो है हम लोगों को कुछ और ही दिखाते हैं। और ये पूरा ऑफ रोड है। अभी तक मुझे कोई सड़क मिली नहीं है जहाँ पे मैं गाड़ी को चला सकूँ या बोल सके बेसिकली हम लोग जो है वो गाड़ी चलने लायक सड़क नहीं है ये। ऑटो वगैरह देख सकते हो कितना एकदम इजी आराम से आ रही है और खड्डे है, ये रोड नहीं है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये रास्ते नहीं है, ये पूरा ऑफ रोड है। ऐसा लगेगा आप गांव देहात में आ गए, उसके भी रास्ते अच्छे होंगे। यहाँ पे ना लगभग मैं बता रहा हूँ हर 100 मीटर पे आपको 200 खड्डे तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर का हम लोगों को प्रॉपर पैसा मिलता नहीं है। कंपनी को ये देखना चाहिए कि हम जो है रूट को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि रूट जो है वो बंद है और जो हम लोगों को बताया जा रहा है वो रूट बंद है। और ये पूरा देख सकते हो ये ऑफ रोड है। ये ऑफ रोड होने की वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ऑफ रोड में गाड़ी चलाना जो है हम लोग गाड़ी चला नहीं रहे, समझो हम लोग गाड़ी को धक्का मार के लेके जा रहे। अब सामने देख सकते हो रोड क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों को रोड क्लोज दिख रहा है तो भी हम जो है इस रास्ते को यूज़ करते हुए आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर हम अंदर से और घूम के जाएंगे तो वो भी रोड वो जो खराबी है। ठीक है, यहाँ से जाने का मतलब ये है कि आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों कि रास्तों की हालत क्या है और इस जगह पे लोकेशन पे ऑर्डर लेके आने के बाद हम लोगों की हालत क्या हो जाती है। और पूरा जो है इसका अभी रोड का काम चल रहा है, साल में 3-3 बार ये रोड बन जाता है। ठीक है, अभी बारिश आने वाली है तो उस हिसाब से बन रहा है, बट ये होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे जो है वो रास्ता बंद है हम लोगों को सामने जाने के लिए। ठीक है, सामने जाना है 50 मीटर सीधा तो वही रोड जो है कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोगों को अभी ऑफ रोड से जाते हुए ये सामने तबेला है, ये रोड नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये कोई रोड नहीं, सड़क नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये पूरा ऑफ रोड है, खड्डे खुड्डे। ये देखो हमको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा 100 मीटर के आसपास कि रास्ता बराबर है और हम लोग इजीली जो है वो चला रहे हैं। गाड़ी का स्पीड अगर बोलूँ तो 10-12 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है कोई रास्ता वास्ता नहीं है, पूरा काम चल रहा है और पूरा काम चलने की वजह से यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह सब उड़ती है और उड़ने की वजह से जो है हम लोगों को ट्रैवल करने में, गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। बट हम लोग जो है, मैं आपको बेसिकली अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और ये तो ऑलमोस्ट हर डिलीवरी बॉय को फेस करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि कोई और कंपनी का डिलीवरी बॉय है वो हवा में उड़ के आने वाला है, इसी रास्ते से आने वाला है। और रास्ता ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मिनिमम जो कंपनी हमको बता रही है, जो गूगल मैप में बता रहा है, गूगल मैप हमको स्ट्रेट बताता है, हम जो है राइट लेफ्ट अंदर से निकल रहे हैं। तो रोडों की हालत देख सकते हो आप। ठीक है, ये कोई सड़क नहीं है जहाँ पे हम लोग जो है वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाने के बाद में खुशी खुशी चले जाएंगे। और ये है फॉरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ आने के बाद आप लोगों को कोई ऑर्डर लगता नहीं है। जितना आप आए हो उतना ही अपने लोकेशन पे जाने के लिए एम्प्टी जाना पड़ता है। तो बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से 7 किलोमीटर हम आते हैं और 7 किलोमीटर हमको एम्प्टी जाना पड़ता है। तो सड़क नहीं है देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गिरने की, कि अगर गिर गए तो क्या होगा। बहुत लोग जो है वो गिर जाते हैं। अभी इस रास्ते पे हम भगा नहीं सकते तो हमको जो है स्पीड मिनिमम जो है वो 20 तो रखनी ही पड़ेगी, 12 से 20। तो ये रोड जो ख़राब है इस वजह से हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ट्रैवल हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है, कंपनी उसमें हम लोगों को किलोमीटर जो है वो काट लेती है। हर ऑर्डर पे यहाँ के 500 मीटर हम लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। और इस ऑफ रोड से हम लोगों को आने के बाद भी प्रॉपर किलोमीटर काउंट नहीं होता, क्योंकि अगर कंपनी 5 किलोमीटर काउंट करेगी तो 1.5 ऑर्डर आपका जो है वो काउंट हो जाता है। बट कंपनी को वो करना नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो है वो बात भी किया हुआ है टीएल से
कि यहाँ हम लोगों को डिफरेंस आता है किलोमीटर का। आदमी अगर कहीं जाता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए जाता है। अभी देखो एक रास्ता ये है जो अंदर की तरफ है, और उस रास्तों को मैं फॉलो करता हूँ तो सामने की तरफ मुझे जाने के लिए लगभग मैं एवरेज बता रहा हूँ आप लोगों को कि सामने की तरफ मुझे जाने के लिए 200 मीटर का क्रॉस करने के लिए 1 किलोमीटर पूरा घूम के उस तरफ से आना पड़ेगा। और ये सामने जो है वो रास्ता बंद है। अब यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक ख़राब रास्ता है, उसको फॉलो करके उसको उड़ाते हुए हम लोगों को पहाड़ चढ़ते हुए उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये देखो ये कोई रोड नहीं है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ रॉयल पम्प नहीं आने का। ये देखो यहाँ पे हम लोगों को गिरने के भी चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो बंदा चल ही नहीं पा रहा, पत्थर ही पत्थर है पूरे। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पहाड़ वगैरह चढ़ के निकल रहे हैं। अब यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। तो अब बताइए कि हम लोग कैसे जाएंगे। कंपनी से क्वेश्चन है, हमारे टीएल जो भी है उनसे भी ये क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे रास्ते से अगर हम लोग पार्सल लेके जाएंगे तो पहली बात तो हम कितने जल्दी पहुंच जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग उतने दूर से आ रहे हो, किलोमीटर भी कहाँ आप लोग प्रॉपर काउंट कर रहे हो। और जब हम लोग हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करते हैं कि प्रॉब्लम है हम लोगों को, रास्ते ख़राब है, रास्ते बंद है, हमको बहुत प्रॉब्लम से जो है वहाँ लोकेशन पे पहुँचने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी हम लोगों को ये बोलती है कि आप जाइए ना, आपको हम एक्स्ट्रा पे देंगे ना। आप एक्स्ट्रा पे क्या दे रहे हो, जो बता रहा है वो तो दे दो कम से कम। तो बंदा हिम्मत करके 2 ऑर्डर लेके आया तो उसका 3 ऑर्डर काउंट हो जाएगा। अदर कंपनी की बात करूँ तो उन लोगों को जो है वो टारगेट वगैरह जो होता है, जैसे मैं जोमेटो की बात करूँ तो उन लोगों का डिस्टेंस जो किलोमीटर होता है उस डिस्टेंस के ऊपर उन लोगों को पे मिलता है। ये ऑर्डर जो मैंने लेके आया रॉयल पम्प, उसका मुझे 31 रुपीज़ मिला। ठीक है, एग्री करता हूँ, बट मैं वो नहीं देखूँगा, मैं ये देखूँगा कि मैं किस रोड को यूज़ कर रहा हूँ या किस रोड पे जा रहा हूँ और मुझे उसमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। किलोमीटर तो हम 7 चल रहे हैं, बट आप 5 किलोमीटर भी काउंट नहीं कर रहे हो। और मुझे सिर्फ उस लोकेशन से मैंने जो वीडियो शुरू किया वो आधे रास्ते से शुरू किया। आधे रास्ते से पूरा रास्ता जो है कंप्लीट करने के लिए मुझे कम से कम 20 मिनट लगता है, तब जाके मुझे जो है ये ऐसे रोड मिलते हैं जो इस पर भी अभी भी काम चल रहा है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कंपनी से, स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि बहुत लोग बोलते हैं कि कस्टमर भी बोलते हैं कि आप ऑर्डर जल्दी लेके नहीं आते हो। ठीक है, और कोई कोई कस्टमर ये भी बताते हैं कि कभी कभी आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और कभी कभी कोई बंदा लेके आ जाता है। तो उनको भी ये इन्फॉर्म करूँगा कि जो आपके यहाँ आने के लिए हम लोगों को जो सड़कें हैं ना, वो सड़कें नहीं है, वो गड्ढे हैं। ठीक है, पूरे रोड बंद है। अब ऐसे रास्ते हम लोगों को 3-4 किलोमीटर के बाद में देखने मिलेंगे, जब तक 4 से 5 किलोमीटर हम ऑफ रोड में ही चलते रहेंगे। और गूगल मैप भी हमको दिखाएगा कि यहाँ से चले जाइए, आने के बाद में कोई आप लोगों का फ़ायदा नहीं है। तो मेन वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि नहीं जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है रॉयल पम्प का, और बंदा क्यों नहीं जाता है और इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो रॉयल पम्प का ऑर्डर देखते ही जो है वो सीधा कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है कि नहीं जा पाऊँगा, रोड बंद है या रोड ख़राब है। इसलिए मैंने सोचा दोस्तों कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ़िलहाल, और जाने के बाद भी हम लोगों को किलोमीटर प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो बंदा करे तो क्या करे। तो एज अ डिलीवरी बॉय रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कंपनी से कि प्लीज़ इसका कुछ कीजिए, नहीं तो फिर ये होगा कि वहाँ के कस्टमर जो है वो टूट जाएंगे। लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं इस ऑर्डर को मारने के लिए। कुछ मेरे जैसे चुनिंदा लोग हैं वो चले जाते हैं कि चलो ऑर्डर आया है, हमको कस्टमर को जो है वो टाइम पे ऑर्डर पहुँचाना भी है और कस्टमर हमसे जुड़ा रहे, तो हमें वो ऑर्डर पहुँचाना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी अगर कस्टमर आता है फर्स्ट टाइम जो उसको सर्विस मिलती है उसी के ऊपर वो आगे हम लोगों को ऑर्डर देता है। तो अगर हम लोग ही खुश नहीं है कस्टमर को उस लोकेशन पे ऑर्डर पहुंचाने के लिए, तो कंपनी को फिर वहाँ से रेवेन्यू क्या आएगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन से ऑर्डर क्या आएगा। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ के ऑर्डर बंद हो जाए, या पर्टिकुलर मैं नहीं चाहता कि वहाँ के ऑर्डर बंद हो जाए। तो उसका कुछ सॉल्यूशन कीजिए। अगर हम जा रहे हैं 6 किलोमीटर तो वहाँ से हम एमटी भी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं 7 किलोमीटर तो सेम किलोमीटर एमटी भी आ रहे हैं। तो एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए हम लोगों को 12 से 14 किलोमीटर जो है वो जाना पड़ता है, और उसका पैसा मिलता है 31 रुपीज़। वो भी 1 ऑर्डर काउंट होता है, 1.5 ऑर्डर भी काउंट नहीं होता। तो इसका कुछ सॉल्यूशन कीजिए, नहीं तो शायद आने वाले टाइम में यहाँ पे लोग जो है वो जाना बंद कर दे, क्योंकि आगे जो है मानसून है और मानसून में ऐसे रास्ते पे कोई नहीं जाता।
ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपने भी कभी ना कभी रॉयल पम का ऑर्डर मारा हो और आपने ये सेम सिचुएशन को फेस किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियो में स्विगी के साथ में। तो वीडियो को भी जो है वो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वक्त में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं स्विगी में और क्या हम लोगों को बेनिफिट है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये दोनों चीज़ों को दोस्तों एक्सप्लोर करने वाला हूँ। क्योंकि 1 महीना ऑलमोस्ट मुझे हो चुका है। मैं कोई भी कंपनी का अगर वीडियो बना रहा हूँ तो पहले खुद एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या नहीं आ रही है, और बंदों को भी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वीडियो हो सकता है दोस्तों काफ़ी लंबा भी हो गया हो, बट वीडियो को आखिर तक अगर देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।